वासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा क्षमा धारित्री सदगुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी अगर सबको पता चल गया तो मुझे छोड़ेंगे नहीं वो लोग। के सिर पे वार किया मतलब तो मुझे जेल में भिजवा देगी। पर किसी ने मुझे जेल पे वार करते हुए देखा नहीं है। मैं आपको नहीं मारना चाहता पापा, नहीं मारना चाहता। अगर मैंने आपको छोड़ दिया ना तो मुझे जेल भिजवा देगी। तू वैसे मिलते नफरत करती है, छोड़ेगी मुझे वो। आपकी तो होश आने के बाद मुझे घर से निकाल देंगे पापा। मुझे आपको मारना ही पड़ेगा। मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ सकता और नहीं पड़ेगा आपको।
कुछ बताओ संतु, क्या है? बताओ संतु। तुमको समझ नहीं आ रहा। अरे बोलो संतु, बोलो किसका खून? अर्जुन का खून हो गया। अर्जुन बेबीलाल को खून हो गया। जल्दी बता अर्जुन का खून किसने किया? जल्दी बता संतु। अरे बोलना। केमी नहीं, तुम नहीं देख सकते। केमी तुम सहन नहीं कर पाओगी। बता लो किससे बोलो। केमी को अंदर जाने से रोको। उसे अर्जुन को मत देखने दो, नहीं झेल पाएगी वो। अरे कुछ बोलेगी भी। मैंने मारा बेबीलाल को। मैंने मार दिया उन्हें। क्यों किया तूने ऐसा संतु? क्यों किया? अपने हाथों से अपनी बहन का सुनाम क्यों किया? क्यों मारा तूने? क्यों किया? क्यों किया? क्यों मारा? क्यों? मालिक कितनी बहस चल रही थी। इन भाई के बारे में अनाप शनाप बोल रहे थे। मालिक ने उन्हें रोकने की कोशिश की।
नहीं सुने, माने पर लोखंड के सरिये से हमला किया। मैं और कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने बनी विलास को मार डाला। चल वसुधा, मेरे पति को मार दे। अर्जुन, नब्ज चल रही है। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। कोई डॉक्टर को बुलाओ। सन्यासी, अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ। यहाँ क्या कर रही है? चलो निकल। नहीं बेटा नहीं, रो मत बेटा, रो मत। मैं हूं ना बेटा। हाँ, मेरी संतु पवित्र है, एक तुलसी की तरह पवित्र है। अब भी आप इसे सहारा देगी माँ? अब भी इस बेशरम के लिए आपके दिल में दया बाकी है? बस संतु ने कोई पाप नहीं किया, बल्कि पाप होने से रोका है। इसकी जगह तू होती तो क्या करती? संतु की जगह मैं होती ना, और मेरे पति पर कोई वार करता तो मैं वही करती जो संतु ने किया है। बता तरू, तेरे नाम का पर कोई वार करता तू क्या करती? संतु ने वही किया, अपने पति की जान बचाई। गुनाह क्या किया उसने? पति को मरते हुए कोई पत्नी नहीं देख सकती। संतु ने वही किया जो हर एक पतिव्रता स्त्री करती है। अरे वाह, खून किया है इसने, अर्जुन को मार दिया इसने। अब समझ क्यों नहीं रही बा? नानका के बेटे को मारा इसने, अब भी आप इसे सहारा देगी? मलिक, पुलिस को बुला। मैं पुलिस को फोन कर चुका हूं मां। ऐसा क्यों किया मौलिक? किसको पूछ किया तूने? बा, खून हुआ इस घर में, और वो भी इस घर के सदस्य का, मेरे भाई का, आपके नाती का। पुलिस तो आएगी ना? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर पुलिस आई तो मेरी संतु को कुछ नहीं पूछेगी और संतु कोई जवाब नहीं देगी। संतु ने कोई पाप नहीं किया है, संतु ने कुछ नहीं किया है, कोई अपराध नहीं किया है। और तू संतुरी, सबके सामने जो कह दिया वो कह दिया, पुलिस के सामने तो एक शब्द नहीं बोलेगी। आज जो संतु ने किया है वो नहीं करती ना तो धर्मराज जान से जाता
अर्जुन उसे जान से मार डालता। फिर से एक बार कहती हूँ, पुलिस को कोई कुछ नहीं बताएगा, और बताएगा तो मेरा मरा मुंह देखेंगे सब लोग। चल मेरे साथ। सुन बेटा, तू यहां से बाहर नहीं आएगी। पर वो नीचे। तुझे मेरी कसम, मैं तेरी माँ हूं, और मैंने जो कहा वही कर। मौलिक ने पुलिस को फोन कर दिया है, और मुझे पता है कि तू पुलिस को सच बात बताएगी, और मैं वो नहीं होने दूंगी। पर मैंने विनाल को। बस इन परिस्थिति में तूने जो भी किया उसकी चर्चा बाद में कर सकते हैं, लेकिन पुलिस के सामने तू मुंह नहीं खोलेगी। मैं तेरी माँ हूं, मैंने तुझे सुभद्रा का स्थान दिया है, और तुझे मेरी बात का मान रखना पड़ेगा। अगर तूने जो ऐसा तैसा फैसला कर दिया और उल्टी कुछ बात कर दी ना, तो सारी जिंदगी मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। कर मुझे वादा कि जब तक मैं न कहूं तो यहां से बाहर नहीं आएगी। नहीं आऊंगी। आप सब लोग खामोश क्यों हैं? हमें जल्दी बताइए, इस घर से हमें फोन आया था कि यहाँ पे किसी का खून हुआ है। मेरे भाई का खून हुआ है। आइए मैं आपको ले चलता हूं। चलिए। कहा कि आपके पिता भी बेहोश थे। जी, उनका इलाज चल रहा है। आइए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। चलिए। कैसी हालत है इनकी डॉक्टर? क्या हम इनका बयान ले सकते हैं? घाव बहुत गहरा है और अंदरूनी चोट भी है। होश में आने में वक्त लगेगा। देखा जाए तो इस समय इन्हें अस्पताल में होना चाहिए था, पर घर में जो हुआ है उसे देखते हुए मैंने सारे मेडिकल अरेंजमेंट्स यहाँ पे ही करवा रहा हूँ। अभी इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा। होश में आने के बाद ही आप बयान ले पाएंगे। ठीक है डॉक्टर, हमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। आप मेरे साथ जरा बाहर आइए। चलिए।
अपने आप को संभालो हितेन। दुर्घटना को 6 घंटे हो गए। पुलिस अब अर्जुन का शव लेके पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएगी। उसके बाद में अर्जुन का अग्निदाह तुम्हें ही करना होगा। क्योंकि धर्मराज कब होश में आएगा पता नहीं बेटा। किस्मत ने सबसे पहले इन दोनों को दूर किया एक दूसरे से, फिर मिलाया तो एक को संसार से दूर कर दिया। शायद धर्मराज के भाग्य में यही लिखा था, न वो अपने बेटे के साथ रह सके, न वो अंतिम दर्शन कर सके। हौसला रखना बेटा, हिम्मत रखना। नीचे जा, तेरी जरूरत वहां पर ज्यादा है। बेटा बस अब होश में आ जा, क्योंकि तू ही है जो जानता है कि उस कमरे में आखिर हुआ क्या था। संतो कत्ल नहीं कर सकती, तू ही है जो संतो को बचा सकता है। दरवाजा खोलिए माँ। माँ मुझे बाहर जाना ही होगा ना, को मेरी जरूरत है, मुझे जाना ही होगा। माँ दरवाजा खोलिए। पोस्टमार्टम के लिए हम डेड बॉडी को ले जा रहे हैं। सुनो, आप यहां पे साइन कर दीजिए। पोस्टमार्टम के बाद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। देखिए, मौकाए वारदात पर हमें बहुत सारे सुराग मिले हैं। पहली नजर में ही ये हत्या का मामला लगता है। हत्यारे का सुराग मिल सके, इसलिए हम उन सारी चीजों को, मर्डर वेपन्स वगैरह को फॉरेंसिक लैब भेज रहे हैं। वैसे आपके भाई की किसी से कोई दुश्मनी थी? ऐसा कुछ भी नहीं था इंस्पेक्टर साहब। देखिए, तहकीकात के लिए हमें आप सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स की जरूरत पड़ी, इसलिए प्लीज कोऑपरेट। आप भी प्लीज।
अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों के अलावा यहाँ इस घर में और कोई मौजूद था? I mean, घर का और कोई मेंबर? हाँ। नहीं। हमारा पूरा परिवार हाजिर है, कोई सदस्य बाकी नहीं है। मैडम आप? मैं तरुलता मैयावंशी, अर्जुन की फूई। आप कुछ कह रही थी तारुलता जी? मैं कह रही थी कि हमारे परिवार में और कोई नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही है छुपे हुए मुद्दों को खोज निकालना। मैं आप लोगों से वायदा करता हूं कि बहुत जल्द अर्जुन के कातिल को आप लोगों के सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। इजाजत दीजिए। ये क्या कर रही है अब्बा? अब क्यों बचा रही है उस संतोड़ी को? अरे उसने खून किया है अर्जुन का। नहीं, संतु ऐसा गलत काम नहीं कर सकती। तू इससे कितनी भी नफरत करे ना, पर तू जानती है कि संतु ऐसा अपराध नहीं करेगी। वो खूनी नहीं है, एक हादसा था। अर्जुन ने तेरा नानका का सर फोड़ा। संतु बीच में नहीं आता तो क्या होता तुझे पता है? वो मर जाता, मर जाता। वो तुझे नहीं दिखाई देता? अर्जुन मर गया, उसका मुझे दुख है। वो मेरा नातू है, मेरी सुभद्रा का बेटा। ऊपर मेरा जवाई बेहोश पड़ा हुआ है। बस अभी मैं मेरी संतु को गंवाना नहीं चाहती। मैं उसे जेल नहीं भेजूंगी। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं संतु को प्यार करती हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस कमरे में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं, और जब तक वो बात सामने नहीं आती मैं संतु को सुरक्षित रखूंगी। जा चंपा कली, संतु को बाहर ले आ। माँ ने बिल्कुल ठीक कहा कद्दू, चाहे कुछ भी हो। अगर संतू ने ऐसा कुछ किया भी है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात होगी, कोई कारण होगा। हम सब संतू को अच्छी तरह से जानते हैं कद्दू। तुम ठीक कह रहे हो शशांक। संतू जो किसी को इतनी सी भी तकलीफ नहीं दे सकती, वो कैसे किसी का खून करेगी? मुझे तो कभी इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि संतू ने ऐसा किया। आई होप हालात जल्दी सुधर जाए। हालात को सुधरना होगा शशांक। संतू में मुझे मेरी माँ मिली, एक सहेली मिली। उम्र में भले ही वो मुझसे 3 साल छोटी है, लेकिन जिंदगी की बड़ी से बड़ी सच्चाइयां उसने मुझे सिखाई, मुझे अपनाया। और ये सब उसने दिखावे के लिए नहीं किया, बल्कि अपने दिल से किया। संतू कुछ गलत कर ही नहीं सकती। मैं उसे जेल नहीं जाने देने वाली।
रो मत संतु, चोट गहरी है, उसे कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। देखना, सब ठीक हो जाएगा। चल बैठ बैठ बेटा, बैठ। आपने देखा, इनके हाथ ने हरकत दिखाई, रिस्पॉन्स किया इन्होंने। मालिक, आप हिम्मत मत हारिए, इन्होंने इतना रिस्पॉन्ड किया है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हाँ, याद से हवाई अड्डे जाने के लिए निकल रहा हूँ। चलो, जय श्री कृष्ण। आपकी यात्रा सफल रहे मालिक। आओ। ये गणपति तेरे लिए, तेरे सौभाग्य के लिए। जब तक ये तेरे पास रहेगा ना, तेरा कुछ खोटा नहीं होगा, समझी? बैठ बेटा, बैठ। देख, मुझे सब बात विस्तार पूर्वक का है। ऐसे चुपचाप रहोगे तो कैसे चलेगा बेटा? संतु, बेटा बोलना। नाना जी,
संभाल अपने आप को करें। अपने आप को संभाल बेटा। नाना जी उसने मार डाला, मार दिया, उसने मेरे अर्जुन को मारा। नाना जी मैं मत पुकार मुझे नाना जी कहकर। मैं तेरे मुंह से एक बात भी नहीं सुनना चाहता हूं। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। अरे अपने बहन को तूने विधवा बना दी। नाना जी अगर आप रोएंगे तो हम कैसे संभलेंगे? अरे कैसे ना रोऊं, यही देखना बाकी रह गया था इन बूढ़ी आंखों को। हम सब के हार लगेगी तुझे। मार डाला तूने हमारे बेटे को। अरे हमने उसे तो से पाला जब से वो इतना ज्यादा, जब बाद में पता चला वो मालिक का औलाद है तो सौंप दिया उनको, केवल ये सोचकर यहाँ आके उसका भविष्य बनेगा, उसको उसका हक मिलेगा। पर क्या मिला यार, क्या मिला? मौत। अरे क्यों किया तूने ऐसा? अरे अगर तुझसे बर्दाश्त नहीं होता तो वापस भेज दिया होता हमारे पास। मार क्यों डाला मेरे कलेजे के टुकड़े को? बस अब और दोष मत दो मेरी संतु को। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपने अर्जुन को पाला पोषा बड़ा किया है। संतु पर दोष लगाने के पहले इतना तो सोचिए कि संतु भी अर्जुन की माँ थी और एक माँ से बढ़कर अर्जुन को उसने देखा है। आप ये मत समझिए कि अर्जुन के जाने का दुख हमें नहीं है। जितना आपने प्यार किया है अर्जुन को, इतना हमने भी किया है। वो इस घर का बेटा था। मेरे जैसा दुर्भाग्य इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अभी सांस ले रही हूँ और मेरी बेटी और मेरा नाती इस दुनिया में नहीं। लेकिन संतु पर मेरा विश्वास बना रहा है। जो भी कुछ हुआ उसमें संतु की नहीं, हालात की गलती थी। मैं आपका, खेमी का दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन भगवान के लिए अब संतु को ज्यादा दोष मत दो। संतु ने इतना बड़ा गुनाह किया, अर्जुन को मार डाला, खेमी को विधवा बना डाला, मगर फिर भी इस घर के लोग उसके साथ हैं, उससे प्यार करते हैं, उस खूनी को सपोर्ट करते हैं। बहुत तकलीफ होती है देखकर, बहुत तकलीफ। तो फिक्र मत कर मां। कितने चाव से ये कमरा सजाया था मैंने अर्जुन के लिए, लेकिन अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पाई मैं। मुझे माफ कर दे सुभद्रा। मेरे बेटे को नाम मिले, घर मिले, इसलिए तूने क्या कुछ नहीं सहा सुभद्रा। पूरी जिंदगी भर अपने बेटे से दूर रही, और मैं कुछ नहीं कर पाई तेरे बेटे के लिए। खून करके भी खुलेआम घर में घूम रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जब भी मैं उसे देखती हूँ ना तो खून खौल उठता है मेरा, खौल उठता है खून मेरा।
खुश थी मैं कि इस घर को मैंने उसका बेटा वापस दिला दिया, नानका को उसकी औलाद से मिला दिया मैंने। लेकिन आज जब मैंने अर्जुन की लाश देखी ना, तो मेरे पैरों तले की जमीन फिसल गई। मौलिक, अर्जुन का तुझ पे भी कर्ज है। पूरी जिंदगी वो अंधेरे में पला, अंधेरे में जिया, ताकि तुझे मैया वंशी खानदान का उजाला मिले। तो फिक्र मत कर मां, संतू को जेल होके रहेगी। लेकिन कैसे बेटा, कैसे? सारा परिवार उसके साथ है, हम कुछ नहीं कर सकते। पूरा परिवार तो क्या, अब अगर पूरी दुनिया भी उस संतू के साथ हो जाए तो भी मैं सबको उसके खिलाफ कर दूंगा। आपके और सुभद्रा माँ के दिल को इतनी बड़ी चोट पहुंचाने के बाद मैं चैन से नहीं रहने दूंगा उसे। मैं कसम खाता हूं मां, आज के बाद उस संतू को इस घर के लोगों का प्यार नहीं, सिर्फ नफरत मिलेगी। इस घर के लोगों का साथ नहीं, सिर्फ अकेलापन मिलेगा। उसे अब इस घर का उजाला नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सिर्फ जेल का अंधेरा।